Question number 22, most important question. A ray of light passing through the point 1, 2 reflect on the x-axis at point A, and the reflected ray passes through the point 5, 3. Find the coordinates of A. आपको इस A का पॉइंट कोऑर्डिनेट आपको बताना है. तो लेट एंगल PAO, let angle PAO and angle RAX be थीटा. कहने का यह मतलब है, अगर मैं RAX को थीटा लेता हूं, आपको पता है ऐसे क्या है, ये आपका नॉर्मल है. आप लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा क्लास 7th में. इंसिडेंट रे और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है और ये आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल 90 डिग्री पे होगा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा. तो जो अगर ये 90 माइनस थीटा होगा, जो आपका इंसिडेंट एंगल है और जो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये दोनों इक्वल होते हैं. आपने पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन साइंस में. तो ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा होगा. तो ये आपको पता है. अब आप क्या काम करिए, दोनों के स्लोप निकाल लेते हैं. स्लोप ऑफ लाइन AR, स्लोप ऑफ लाइन AR. टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. और स्लोप ऑफ लाइन AP क्या हो जाएगा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अब आप क्या काम करिए, इसको उठा करके वैल्यू यहां पुट कर दीजिए. तो माइनस बाहर है, तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, 3 अपॉन h माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन h माइनस 1. तो ये आपका 3h माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 2h प्लस 10. ये आ जाएगा 5h इक्वल टू 13h इक्वल टू 13/5. नोट कर लीजिए, यानी जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 13/5, 0. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A. अच्छा सवाल है ये, इसमें साइंस का रूल लगा हुआ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो थोड़ा सा ध्यान से काम करिएगा. प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस टू द लाइन. इट इज गिवन दैट the line is x by a cos theta plus y by b sin theta equal to 1. तो इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं बच्चों. ए बी एलसीएम ले लीजिए, तो आपका आ जाएगा बी एक्स कॉस थीटा प्लस का ए वाई साइन थीटा इक्वल टू ए बी. इस ए बी को आप इधर शिफ्ट कर लीजिए. ये लाइन की इक्वेशन हो गई. अब इस लाइन पर इन पॉइंट्स और इन पॉइंट्स, बोथ पॉइंट्स इन पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं. तो ऐसा करते हैं, ये लाइन की इक्वेशन है बी एक्स कॉस थीटा प्लस का ए वाई साइन थीटा माइनस का ए बी इक्वल टू 0. एक बार हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 से इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, जिसको हम लोग मान लेते हैं P1. और एक बार हम लोग जो है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 से हम लोग इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसको मान लेते हैं P2. तो पहले हम लोग P1 निकालते हैं. P1 क्या होगा आप सभी को पता है. अब ये पॉइंट्स इसमें रखे जाएंगे जहां पर आपका x लिखा हुआ है. तो b cos थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा, यहां पर मैं रखता हूं y की जगह 0, तो ये 0 हो जाएगा माइनस ए बी अपॉन, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ये आपका हो गया P1. अब बिल्कुल ऐसे ही हम लोग P2 निकाल लेते हैं. P2 क्या होगा बच्चों, बस यहां पर केवल माइनस आ जाएगा, माइनस का बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का ए बी अपॉन अंडर रूट के अंदर
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे क्या करना है, इनका क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करता हूं मैं इनका। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं P1 और P2 करता हूं यहां पर। देखिए बच्चों ध्यान से, इसको तो ऐसे ही लिख दीजिए बच्चों, बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी अपॉन जो भी आ रहा है यहां लिख दीजिए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इधर आ जाइए। अब यहां देखिए माइनस साइन कॉमन ले लीजिए और माइनस बी कॉमन आ रहा है। देखिए बच्चों यहां से क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है। तो यहां पर आप क्या काम करिए, बी को बाहर लिख लीजिए। मैंने यहां से बी को कॉमन लेकर के बाहर लिख लिया। यहां पर भी मुझे माइनस बी कॉमन आ रहा है, लेकिन जब माइनस बी को मैं मॉड के बाहर निकालूंगा तो केवल बी आ जाएगा। माइनस बी कॉमन आ रहा है, लेकिन जब बाहर निकालूंगा तो केवल बी आएगा कॉमन। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी यानी बी तो कॉमन निकल गया तो प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आपका P1 P2 क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये तो अंडर रूट ये हट गया, आपका क्या आ गया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये तो अंडर रूट हट गया, अंडर रूट इंटू अंडर रूट सेम चीज है, तो आपका अंडर रूट हट गया तो ये आ गया। अब आप देखिए यहां पर ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला दिख रहा है, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस का a स्क्वायर। आप देख लीजिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए बी स्क्वायर। अब आप देखिए ध्यान से a स्क्वायर आपका कॉमन आ रहा है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा और माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नीचे जो आ रहा है आने दीजिए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है आपका, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस कॉमन ले लीजिए आप। ये सब एक्चुअली में मॉड में चल रहा है बच्चों, ये सब आपका मॉड में ही चल रहा है। ठीक है, ये सब आपका जो चल रहा है ये मॉड में ही चल रहा है बच्चों। तो यहां पर क्या होगा, माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो आपका आ जाएगा बी स्क्वायर तो आ रहा है, आने दो बाहर, माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये तो मॉड में है, तो मॉड में बाहर निकालोगे तो केवल 1 आएगा, तो बी स्क्वायर आ जाएगा। आप देख लीजिए ध्यान से बच्चों, ये सब मॉड में है, मेरा ये सब मॉड में चल रहा है, तो इसीलिए मैंने आराम से प्रूफ कर दिया। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट द जंक्शन। एक पर्सन है is standing at the junction crossing of two straight paths represented by the equation 2x minus का 3y plus 4 equal to 0 और एक पाथ है आपका 3x plus 4y minus 5 equal to 0। wants to reach the path whose equation is 6x minus का 7y plus 8 equal to 0। यहां पर एक मैन है, एक आदमी यहां पर है और उसको a person is standing at the junction crossing of two straight paths represented by the equation this and this, wants to reach the path whose equation is ये in least time।
यानी लीस्ट टाइम में अगर वो इस पाथ पर आना चाहता है तो जाहिर सी बात है वो परपेंडिकुलर अगर आएगा तभी वो लीस्ट टाइम में कवर करेगा टाइम। लीस्ट टाइम में तभी आ पाएगा जब ये परपेंडिकुलर आएगा, यहां से परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, when the man take least time, when men will come in AB direction, which is perpendicular to 6x minus 7y plus 8 equal to 0। ए बी पाथ होगा उसका, आप इसको ए बी वेक्टर भी मत लिखो, ए बी पाथ लिख दो। अगर वो ए बी पाथ से आएगा तभी वो टाइम जो होगा उसका शॉर्टेस्ट होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा? विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, दिस which is perpendicular to 6x minus 7y plus 8 क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था उसके जो डायरेक्शन होते हैं bx minus ay plus lambda इक्वल टू 0। ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। अब आप देखिए ध्यान से, इन दोनों लाइनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकल आएगा, पॉइंट ए। टू फाइंड द पॉइंट ए solving given two equations, 2x minus 3y plus 4 equal to 0 and 3x plus 4y minus 5 equal to 0। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इक्वल टू, ये जब आप इन दोनों लाइनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है इक्वेशन ऑफ पाथ, तो निकाल लूंगा मैं आराम से। सिंस माइनस 7x माइनस 6y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 पासेस थ्रू द पॉइंट ए, पॉइंट ए से पास हो रहा है वो, तो आप x की जगह रख दीजिए -1/17, y की जगह आप रख दीजिए 22/17 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया 7/17 प्लस माइनस का 2 6 12 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई? ये आपका हो गया माइनस का 125 अपॉन 17, तो 125 अपॉन 17 आ गया लैम्डा की वैल्यू। आप पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए आप लैम्डा की वैल्यू, इसमें पुट कर दीजिए 7x प्लस 6y माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो 7x प्लस 6y लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पर, माइनस का 125 अपॉन 17 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 119x प्लस का 102y माइनस का 125 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, लैम्डा की वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया और मेरा आंसर आ गया। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने इस इक्वेशन में और मेरा आंसर आ गया। थैंक यू।